नमस्कार, मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रणव क्लासेज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में मुहावरों की सीरीज का अगला भाग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, यानी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास पहुंचे नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे किसी भी नए वीडियो का। हम अपने इस चैनल प्रणव क्लासेज पे आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के विभिन्न विषयों के लिए विस्तृत अध्ययन सामग्री, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन और उनके प्रैक्टिस सेट। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रणव क्लासेज से। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो मुहावरों पर। ट से शुरू होने वाले मुहावरे। टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना इसका मतलब है किसी भी चीज को फौरन अस्वीकार कर देना, यानी जैसे ही कोई प्रपोजल हमारे सामने आया उसको तुरंत ही अस्वीकार कर देना, इसका मतलब है। यानी टका सा जवाब देना मतलब फौरन अस्वीकार कर देना। जैसे मैंने जैसे ही उसके सामने कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, उसने मुझे टका सा जवाब दे दिया। यानी जैसे ही मैंने उसके सामने ही प्रस्ताव रखा कि तुम ही मेरे साथ चलो, उसने मुझे टका सा जवाब दे दिया, यानी उसने तुरंत ही मना कर दिया, फौरन ही अस्वीकार कर दिया। तो टका सा जवाब देना मतलब फौरन अस्वीकार कर देना, तुरंत ही मना कर देना। टका सा मुंह लेकर लज्जित रह जाना। टका सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित हो जाना। जैसे मैंने उससे अपनी इस समस्या के समय मदद मांगी और उसने मना कर दिया, मैं तो टका सा मुंह लेकर रह गया। मतलब अपनी इस समस्या के समय मैंने मदद मांगी और उसने मना कर दिया और मैं टका सा मुंह लेकर रह गया, मतलब मैं लज्जित हो गया। तो टका सा मुंह लेकर रह जाना इसका मतलब है लज्जित हो जाना। टट्टी की आड़ में शिकार खेलना। टट्टी की आड़ में शिकार खेलना मतलब छिपकर बुरा काम करना। बुरा काम छिपकर करना, यह है टट्टी की आड़ में शिकार खेलना। जैसे तुम तो अपने आप को बहुत ही सिद्धांतवादी कहते हो, अब यह टट्टी की आड़ में शिकार क्यों खेल रहे हो? तुम तो अपने आप को बहुत सिद्धांतवादी कहते हो, अब यह छिपकर टट्टी की आड़ में शिकार क्यों खेल रहे हो? मतलब तुम अपने आप को बहुत सिद्धांतवादी कहते हो और अब तुम यह छिपकर बुरा काम क्यों कर रहे हो? तो टट्टी की आड़ में शिकार खेलना इसका मतलब है छिपकर बुरा काम करना। टांग अड़ाना। टांग अड़ाना इसका मतलब है किसी के भी काम में दखल देना। किसी के भी काम में दखल देना या व्यवधान उत्पन्न करना, यह है टांग अड़ाना। तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मतलब तुम अपने काम से काम रखो, मेरे काम में कोई दखल मत दो। तो टांग अड़ाना मतलब किसी के दूसरे के काम में दखल देना। टाट उलटना। टाट उलटना का मतलब है व्यापारी का अपने को दिवालिया घोषित कर देना। टाट उलटना इसका मतलब है किसी भी व्यापारी द्वारा खुद को दिवालिया घोषित कर देना। जब वित्तीय संसाधन की कमी होने लगती है तो कई बार बड़े से बड़े बैंक अपना टाट उलट देते हैं। यानी जब वित्तीय संसाधनों में दिक्कत आने लगती है तो कई बार बड़े से बड़े बैंक, जो यहां व्यापारिक रूप में है, कई बड़े से बड़े बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। तो टाट पलटना मतलब व्यापारी का अपने को दिवालिया घोषित कर देना। टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का मतलब है कठिन काम होना, बहुत मुश्किल का काम होना। जैसे तुमसे यह काम नहीं होगा, यह काम तो तुम्हारे लिए टेढ़ी खीर है। मतलब तुमसे यह काम नहीं होगा, तुम्हारे लिए यह काम कठिन काम है। तो टेढ़ी खीर होना या टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम। टेंटे पोपो। टेंटे पोपो इसका मतलब होता है व्यर्थ का हल्ला करना या व्यर्थ का शोरगुल करना। व्यर्थ का हल्ला
करना या व्यर्थ का शोरगुल करना टेंटे पोपो का मतलब होता है। जैसे तुम क्या समझते हो कि टेंटे पोपो करके अब तुम मुझसे यह काम करा लोगे? तुम क्या समझते हो कि तुम टेंटे पोपो करके मुझसे यह काम करा लोगे? इसका मतलब कि तुम क्या समझते हो कि व्यर्थ का हल्ला गुल्ला या शोरगुल करके तुम मुझसे यह काम करा लोगे? तो टेंटे पोपो यानी व्यर्थ का हल्ला करना या व्यर्थ का शोरगुल करना। टुकड़ों पर पलना, टुकड़ों पर पलना का मतलब है दूसरों की कमाई पर गुजारा करना। दूसरे की कमाई पर गुजारा करना, इसका मतलब है, ये मतलब है टुकड़ों पर पलना का। जैसे मेरे अंदर स्वाभिमान है, मैं दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला जीव नहीं हूं। मतलब मेरे अंदर स्वाभिमान है, मैं किसी दूसरे की कमाई पर गुजारा करने वाला जीव नहीं हूं। तो टुकड़ों पर पलना मतलब दूसरों की कमाई पर गुजारा करना। ठ से बनने वाले मुहावरे। ठनठन गोपाल, ठनठन गोपाल का मतलब मूर्ख भी होता है, गरीब भी होता है और कुछ नहीं भी होता है। इन सभी के सेंस में यूज होता है ठनठन गोपाल। तुमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत से उसका साथ दिया, तुम्हें क्या मिला? ठनठन गोपाल। यानी तुमने इतनी मेहनत की, तुमने इतनी मेहनत से उसका साथ मिला, तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। या तुम्हारे पास संपत्ति क्या है? तुम तो ठनठन गोपाल हो। यानी तुम्हारे पास संपत्ति क्या है? तुम तो गरीब हो बिल्कुल। या अकल नाम की तो चीज है नहीं, बिल्कुल ठनठन गोपाल ही हो। यानी अकल नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास, तुम तो बिल्कुल मूर्ख ही हो। तो ठनठन गोपाल का मतलब मूर्ख भी होता है, गरीब भी होता है और कुछ नहीं भी होता है। ठगासा, ठगासा का मतलब होता है भौचक्का सा, आश्चर्यचकित सा। भौचक्का सा यानी आश्चर्यचकित सा। जैसे ही अचानक मैंने उसे अपने सामने देखा, मैं तो ठगा सा रह गया। यानी जैसे ही अचानक मैंने उसे अपने सामने देखा, मैं तो उसे देखकर भौचक्का रह गया। यानी ठगा सा होना का मतलब भौचक्का हो जाना या भौचक्का रह जाना। ठठेरे ठठेरे बदला, ठठेरे ठठेरे बदला इसका मतलब होता है समान बुद्धि वाले से काम पड़ना। मतलब जैसी हमारी बुद्धि है वैसे ही बुद्धि वाले दूसरे व्यक्ति से काम कर पड़ जाना। सही है, तुम अपने ऑफिस में, मैं अपने ऑफिस में, अब तो ठठेरे ठठेरे का बदला होगा। मतलब तुम अपने ऑफिस में, मैं अपने ऑफिस में, अब ठठेरे ठठेरे का बदला होगा। यानी जैसी तुम्हारी बुद्धि वैसी ही मेरी बुद्धि है, अब हम दोनों का काम पड़ गया है एक दूसरे से। तो ठठेरे ठठेरे बदला मतलब जैसी बुद्धि या जैसी सोच है वैसे ही दूसरे व्यक्ति से काम पड़ना। ड से शुरू होने वाले मुहावरे। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा इसका मतलब है संकट में पड़े हुए को थोड़ी मदद। संकट में जो पड़ा हुआ है उसको थोड़ी मदद मिल जाना, इसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। अपनी गरीबी की अवस्था में ऊपर से कोरोना का यह प्रहार, ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था को थोड़ी सी भी विदेशी सहायता, यह डूबते को तिनके का सहारा है। यानी एक तो गरीबी की अवस्था, ऊपर से कोरोना का यह प्रहार, ऐसे में अगर थोड़ी सी भी विदेशी सहायता मिलती है तो वह डूबते को तिनके का सहारा है। मतलब संकट में पड़े हुए को थोड़ी मदद है। डिंग हाँकना या सेखी बघारना, ये दोनों ही मुहावरे सेम सेंस में यूज होते हैं। डिंग हाँकना या सेखी बघारना मतलब बढ़ चढ़कर बातें करना, यानी जितना नहीं है उससे ज्यादा खुद को दिखाना। तुम्हारी स्थिति को तो बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं, मेरे सामने डिंग मथा को, यानी तुम्हारी स्थिति को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मेरे सामने बढ़ चढ़ कर बातें मत करो। यही हाल है सेखी बघारने का। मेरे सामने क्यों सेखी बघार रहे हो? मैं तो तुम्हारे नस नस से वाकिफ हूं। मतलब मेरे सामने बढ़ चढ़ कर क्यों सेखी बघार रहे हो? मैं तो तुम्हारी हर चीज को जानता हूं। रग रग से वाकिफ होना यह भी मुहावरा ही है। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना इसका मतलब है
अलग अलग होकर काम करना। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना मतलब अलग अलग होकर काम करना। जैसे राम और सोहन ने मिलकर अपनी फैक्ट्री तो लगाई और वो फैक्ट्री बहुत अच्छी तरह चल निकली, लेकिन अब वो 1.5 चावल की खिचड़ी पका रहे हैं। यानी राम और सोहन ने मिलकर फैक्ट्री लगाई और वो फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अब वो 1.5 चावल की खिचड़ी पका रहे हैं, मतलब अब वो अलग अलग होकर काम कर रहे हैं, यानी उनकी साझेदारी टूट गई। तो 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना का मतलब है अलग अलग होकर काम करना। डोरी ढीली करना, डोरी ढीली करना का मतलब है संभाल कर काम न करना। संभाल कर काम न करना के सेंस में यूज होता है डोरी ढीली करना। पहले तो वह पढ़ाई में बहुत तेज था, बिल्कुल समय से पढ़ता था, समय से खेलता था, लेकिन अब लगता है कि उसके पिता ने उसकी डोरी ढीली कर दी है। यानी पहले वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, समय पर पढ़ता था और समय पर खेलता था, लेकिन अब उसके पिता ने लगता है डोरी ढीली कर दी है, मतलब अब वह संभल कर न तो पढ़ रहा है न खेल रहा है। तो डोरी ढीली करना का मतलब है संभल कर काम न करना या छूट देना, छूट दे देना। दोनों ही सेंस में ये यूज होता है डोरी ढीली करना। ढ से शुरू होने वाले मुहावरे, ढील देना। ढील देना का मतलब है अधीनता में न रखना, कब्जे में न रखना, अपने आदेश में न रखना, थोड़ी छूट देना। ढील देना मतलब थोड़ी छूट देना। प्रशासनिक मामले में तो पहले बहुत बड़ी सख्त थे, लेकिन अब ढील दे देते हैं। यानी प्रशासनिक मामले में तो वे बहुत सख्त थे, लेकिन अब ढील दे देते हैं, यानी अब अपने अधीनता में नहीं रखते या अब कुछ छूट दे देते हैं। तो ढील देना मतलब अधीनता में न रखना या छूट देना। ढेर करना, ढेर करना का मतलब है मारकर गिरा देना। ढेर करना इसका मतलब है मारकर गिरा देना। वह अकेला जंगल में जा रहा था, अचानक उसे 4 डाकुओं ने घेर लिया और ढेर कर दिया। यानी वह जंगल में अकेले जा रहा था, अचानक से उसको 4 डाकुओं ने घेर लिया और उसे मारकर गिरा दिया। तो ढेर करना मतलब मारकर गिरा देना। ढेर हो जाना मतलब मर जाना। ढेर हो जाना मतलब मर जाना। वही पुराना वाला उदाहरण ले लीजिए। वह अकेले जंगल में जा रहा था, अचानक 4 डाकुओं ने इसे घेर लिया और वह वहीं ढेर हो गया। यानी वह जंगल जा रहा था, उसे 4 डाकुओं ने घेर लिया और वहीं ढेर हो गया, मतलब डाकुओं ने ऐसा हमला किया कि वह वहीं मर गया। ढोल पीटना मतलब जाहिर करना, कोई भी चीज सबके सामने जाहिर करना। ढोल पीटना मतलब सबको बताने का प्रयास करना कोई भी चीज। तो जाहिर करना, जैसे सब जान रहे हैं कि तुम कितना अच्छा पढ़ते हो, कितना अच्छा काम करते हो, तुम इन बातों का ढोल क्यों पीट रहे हो। यानी सब जानते हैं कि तुम कितना अच्छा काम करते हो, तुम कितना अच्छा पढ़ रहे हो, तो सबके सामने यह चीजें जाहिर क्यों कर रहे हो। तो ढोल पीटना मतलब जाहिर करना। त से शुरू होने वाले मुहावरे, तह देना। तह देना मतलब किसी भी चीज को दबा देना। तह देना का मतलब किसी भी चीज को दबा देना। मेरे और तुम्हारे बीच झगड़ा तो चल ही रहा था, लेकिन तुम इसे तह देने की क्यों कोशिश नहीं कर रहे हो। यानी मेरे और तुम्हारे बीच झगड़ा तो चल रहा था, लेकिन इसको तुम दबाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, इसे क्यों नहीं दबा देते। तह पर तह देना। तह पर तह देना का मतलब है खूब खाना, बहुत ज्यादा खाने के सेंस में ये यूज होता है। 1 महीने बाद जब उसे पार्टी में जाने का मौका मिला तो वह तह पर तह देने लगा। यानी 1 महीने बाद जब उसे पार्टी में जाने का मौका मिला तब वह वहां खूब खाने लगा, लगातार अपनी क्षमता से ज्यादा खाने लगा। तरह देना। तरह देना का मतलब है ख्याल न करना, किसी का भी ख्याल न करना, यह है तरह देना। जैसे जो बीत गई वो बात गई, अब उसे तरह क्यों नहीं देते, मतलब जो बीत गई वो बात गई,
अब तुम उसे तरह क्यों नहीं देते, मतलब अब तुम उसका ख्याल करना छोड़ दो, अब ख्याल मत करो, ख्याल ना करो। तो तरह देना का मतलब है ख्याल न करना। तंग करना, तंग करना का मतलब है हैरान करना, परेशान करना। तुम शैतानियों से मुझे तंग ही करते रहते हो, मतलब तुम शैतानियों से मुझे हैरान करते रहते हो, परेशान करते रहते हो। तो तंग करना मतलब हैरान करना। तंग हाथ होना, तंग हाथ होना का मतलब निर्धन होना। जब से उसकी नौकरी गई है तब से वह तंग हाथ हो गया है, यानी जब से उसकी नौकरी गई है तब से वह निर्धन हो गया है। तो तंग हाथ होना मतलब निर्धन हो जाना, कुछ समय के लिए ही सही तंग हो जाना, तो कुछ समय के लिए निर्धन हो जाना। तलवे चाटना या तलवे सहलाना, इन दोनों का ही मतलब है खुशामद करना या चाटुकारिता करना, यानी चापलूसी करना। तलवे चाटना या सहलाना इसका मतलब है खुशामद करना या चापलूसी करना या चाटुकारिता करना। मैं अपने काम में परफेक्शन चाहता हूं, लेकिन मैं किसी का तलुआ चाटना नहीं चाहता, यानी मैं अपने काम में परफेक्शन चाहता हूं, मैं किसी की चापलूसी करना या चाटुकारिता करना या खुशामद करना नहीं चाहता। तो तलवे चाटना या तलवे सहलाना का मतलब है खुशामद करना या चापलूसी करना या चाटुकारिता करना। तिनके को पहाड़ करना, तिनके को पहाड़ करना इसका मतलब है छोटी बात को बहुत बड़ी बना देना, छोटी बात को बहुत बड़ी बना देना, यह अर्थ है तिनके को पहाड़ करने का। जैसे चाहे जो भी घटना घटी हो, तुमने तो तिनके को पहाड़ कर दिया या तुमने तो तिनके को पहाड़ बना दिया, यानी चाहे जैसी भी घटना घटी हो तुमने उस छोटी बात को बहुत बड़ा बना दिया। तो तिनके को पहाड़ करना इसका मतलब छोटी बात को बड़ा बना देना। तिल का ताड़ करना, यह भी सेम चीज है, तिल को ताड़ करना और तिनके को पहाड़ करना, ये दोनों ही सेम सेंस में यूज होते हैं, छोटी बात को बड़ी बनाने के। तीन तेरह करना या तीन तेरह होना इसका मतलब है नष्ट करना या तितर बितर करना या होना। तीन तेरह करना का मतलब है नष्ट करना या तितर बितर होना। उसके पिता ने इतनी धन संपत्ति छोड़ी थी, पर बेटे ने क्या किया, उसने तो तीन तेरह कर दिया, यानी उसके पिता ने इतनी संपत्ति छोड़ी थी पर बेटे ने क्या किया, उसने सब कुछ नष्ट कर दिया या सब कुछ तितर बितर कर दिया। तो तीन तेरह करना या होना मतलब नष्ट करना या तितर बितर करना। तूती बोलना, तूती बोलना का मतलब है प्रसिद्ध होना या खूब चलना, यानी जिसके आदेश की कोई अवहेलना न कर सके ऐसी स्थिति, कोई अवहेलना न कर सके ऐसी स्थिति को कहते हैं तूती बोलना। उस थाने के दरोगा जी वहां तो अपने थाने में उनकी तूती बोलती थी, यानी इतने प्रसिद्ध थे कि उनकी बात की कोई अवहेलना नहीं कर सकता था, वह इतने प्रसिद्ध थे, उनकी खूब चलती थी उस थाने में। तो तूती बोलना इसका मतलब है प्रसिद्ध होना या खूब चलना। ताड़ जाना, ताड़ जाना का मतलब है किसी भी चीज को समझ जाना, जो चीज प्रकट नहीं हुई है उसको समझ जाना। वह जैसे ही अपना रोनी सूरत लेकर मेरे सामने आया, मैं उसके मनोभावों को ताड़ गया, मतलब जैसे ही वह रोनी सूरत बनाकर मेरे सामने आया उसके मन में क्या भाव थे इसको मैं समझ गया या भांप गया। तो ताड़ जाना मतलब किसी भी चीज को समझ जाना या भांप जाना या भांप लेना, भांप जाना या भांप लेना। तुक में तुक मिलाना, तुक में तुक मिलाना यानी खुशामद के लिए बुरी भली। तुक में तुक मिलाना तो खुशामद करने के सेंस में है, खुशामद करने के लिए बुरी भली कहना किसी दूसरे व्यक्ति को। वह तो मेरी बुराई किए ही जा रहा था, तुम भी उसकी तुक में तुक मिला रहे थे, हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो तुक में तुक मिलाना या हाँ में हाँ मिलाना ये दोनों एक जैसे सेंस में यूज होते हैं। तो इसका मतलब कि वह तो मेरी बुराई कर ही रहा था, तुम भी उसकी तुक में तुक मिला रहे थे, मतलब तुम भी उसके साथ मिलकर उसकी खुशामद के लिए मुझे बुरा भला कह रहे थे। तो तुक में तुक मिलाना का मतलब है बुरी भली कहना
किसी की खुशामद के लिए। सभी बातों या सभी बातों का अनुमोदन करना भी, यह भी अर्थ है तुक में तुक मिलाना का, चाहे बातें अच्छी हो या बुरी हो उसका भी अनुमोदन करना। तो बुरी भली बातें, सभी बातों का अनुमोदन करना किसी की खुशामद के लिए, इस सेंस में यूज होता है। तो तुक में तुक मिलाना का मतलब बुरी भली सारी प्रकार की बातों के लिए किसी का अनुमोदन करना या समर्थन करना। तेवर बदलना, तेवर बदलना का मतलब है क्रोध करना। तेवर बदलना का मतलब है क्रोध करना। वह तो इतनी अच्छे तरीके से बात कर रहा था, अचानक से क्या हो गया कि उसका तेवर बदल गया। मतलब वह इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहा था, अभी अचानक से क्या हो गया कि वह क्रोध करने लगा। तो तेवर बदलना मतलब क्रोध करना। ताना मारना, ताना मारना का मतलब है किसी को व्यंग वचन बोलना। किसी को व्यंग वचन बोलना, इसको कहते हैं ताना मारना। बड़े आए बड़े घर के, मैं ऐसा ताना नहीं मारता किसी को। मतलब बड़े आए बड़े घर के, मैं इस तरह का व्यंग वचन किसी को नहीं कहता। तो ताना मारना का मतलब व्यंग वचन बोलना। ताक में रहना, ताक में रहना मतलब खोज में रहना, मौके की तलाश में रहना। ताक में रहना यानी मौके की तलाश में रहना। जैसे उसने मुझे धोखा दिया है, मैं भी तलाश में ही हूं, यानी उसने मुझे धोखा दिया है, मैं भी खोज में ही हूं या मैं भी मौके की तलाश में ही हूं। तो ताक में रहना का मतलब मौके की तलाश में रहना या खोज में रहना। या मुझे आज तक गिलोय बटी नहीं मिली, मैं उसकी ताक में हूं, यानी मुझे आज तक गिलोय बटी नहीं मिली है, मैं उसकी खोज में हूं। तारे गिनना, तारे गिनना इसका मतलब है दुर्दशाग्रस्त होना या काफी चोट पहुंचना। तारे गिनना का मतलब दुर्दशाग्रस्त होना या काफी चोट पहुंचना, इन दोनों ही सेंस में यूज किया जाता है तारे गिनना का। अरे ऐसे अकेले बैठे बैठे क्यों तारे गिन रहे हो, मतलब ऐसा क्या दुर्दशा हो गया कि तुम ऐसे अकेले बैठे हो, या क्या तुम्हें काफी चोट पहुंच गई है जो इस तरह अकेले बैठे हो। तोते की तरह आंखें फेरना, तोते की तरह आंखें फेरना का मतलब है बेमुरव्वत होना। तोते की तरह आंखें फेरना का मतलब है बेमुरव्वत होना। बेमुरव्वत होना या ये कहिए कि किसी से किसी तरह का लगाव न होना। जैसे तोता क्या करता है, जब तक वो पिंजरे में रहता है अपने मालिक की कही हर बात को रट लेता है, उसे सुनाता है। जैसे ही पिंजरा खुलता है वो उड़ जाता है, वापस नहीं आता, उसे कोई मालिक से लगाव नहीं होता। इस सेंस में यूज किया गया है तोते का आंख फेरना यानी बेमुरव्वत होना, किसी तरह का लगाव न होना। थाली का बैंगन होना, थ से शुरू होने वाले मुहावरे। थाली का बैंगन होना इसका मतलब जिसका विचार स्थिर न रहे। बैंगन होना का मतलब ये जो ढुलमुल तरीके का हो। बैंगन होना का मतलब है ढुलमुल तरीके का होना, और थाली का बैंगन होना मतलब जिसका विचार स्थिर न रहे। जैसे तुम तो बिल्कुल थाली के बैंगन हो, तुम्हारे विचारों का कोई वैल्यू नहीं है, यानी तुम तो थाली के बैंगन हो, किसी भी बात पर स्थिर नहीं रहते हो, इसलिए तुम्हारी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। तो थाली का बैंगन होना का मतलब जिसका विचार स्थिर न रहे। थूक कर चाटना, थूक कर चाटना का मतलब है प्रतिज्ञा भंग करना या अपनी कही बातों से मुकर जाना। थूक कर चाटना का मतलब अपनी कही बातों से मुकर जाना यानी प्रतिज्ञा भंग करना। यह तो पीएनपी की आदत है, हमेशा वो परीक्षा प्रोग्राम जारी करती है और फिर थूक कर चाट लेती है। मतलब यह तो पीएनपी की आदत है कि वह परीक्षा परिणाम जारी करती है या कोई शेड्यूल जारी करती है और फिर थूक कर चाट लेती है, यानी फिर से उसे बदल देती है, यानी अपने नियम बनाती है और फिर से उसे तोड़ भी देती है दूसरे नियम के लिए। थू-थू करना, थू-थू करना का मतलब है घृणा प्रकट करना। थू-थू करना का मतलब है घृणा प्रकट करना। उसने ऐसा काम किया है कि पूरी दुनिया वाले उसके लिए थू-थू कर रहे हैं। मतलब उसने ऐसा काम किया है कि पूरी दुनिया वाले उसके लिए
घृणा प्रकट कर रहे हैं तो थू थू करना, मतलब घृणा प्रकट करना। द से शुरू होने वाले मुहावरे, दम मारना। दम मारना का मतलब है विश्राम करना, आराम करना। दम मारना का मतलब है थोड़ी देर को आराम करना या विश्राम करना। इतने देर से चलते चलते मैं थक गया, अब थोड़ी देर दम मार लूं, यानी इतनी देर से चलते चलते मैं थक गया, अब थोड़ी देर विश्राम कर लूं, थोड़ी देर आराम कर लूं। तो दम मारना मतलब विश्राम करना या आराम करना। दम में दम आना, दम में दम आना इसका मतलब है राहत मिल जाना या राहत होना। दम में दम आना का मतलब है कि राहत हो जाना। जैसे इतनी कड़ी धूप में चलते चलते मेरा बुरा हाल था, अब थोड़ी देर दम मारने के बाद दम में दम आ रहा है। यानी इतनी तेज धूप में चलते हुए थक गया था इतना कि दम मारने के बाद यानी विश्राम करने के बाद दम में दम आ रहा है, यानी थोड़ी राहत हो रही है। तो दम में दम आना का मतलब राहत होना। एक ही सेंटेंस में इन दोनों मुहावरों का प्रयोग करके बता दिया मैंने आपको। दाल गलना, दाल गलना इसका मतलब है कामयाब होना या प्रयोजन सिद्ध होना, जो हम चाहते हैं वो पूरा हो जाना। तो दाल गलना का मतलब है कामयाब हो जाना या जो हम चाहते हैं वह प्रयोजन सिद्ध हो जाना। मुझे तो लग रहा है कि इस मुश्किल वक्त में उसकी दाल नहीं गलती, लेकिन पता नहीं वह कैसे सफल हो गया। मुझे लगता है कि इस मुश्किल वक्त में उसकी दाल नहीं गलती, मतलब वह कामयाब नहीं होता या उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, लेकिन पता नहीं वह कैसे सफल हो गया। तो दाल गलना का मतलब है कामयाब होना या अपना प्रयोजन सिद्ध करना, अपनी इच्छा पूरी कर लेना। दूज का चांद होना, दूज का चांद होना का मतलब है कम दर्शन होना, बहुत ही कम दिखाई देना। दूज का चांद, और यही ईद का चांद भी होता है। दूज का चांद होना या ईद का चांद होना मतलब बहुत ही कम दिखाई देना। तुम जब से विदेश गए हो तुम तो दूज का चांद हो गए हो, यानी तुम जब से विदेश गए हो तब से तो तुम बहुत ही कम दर्शन देते हो, बहुत ही कम दिखते हो। दांव खेलना, दांव खेलना का मतलब है धोखा देना, किसी को धोखा देना। जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई चल रही थी, ऐसे में जिंदगी ने दांव खेल दिया, यानी जिंदगी और मौत के बीच दांव चला जा रहा था, दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी जिंदगी और मौत के बीच, लेकिन जिंदगी ने दांव खेल दिया, यानी जिंदगी ने धोखा दे दिया, यानी मौत हो गई। तो दांव खेलना का मतलब धोखा देना। दिन दुनी रात चौगुनी का मतलब, दिन दुनी रात चौगुनी का मतलब होता है खूब उन्नति होना, बहुत तेज उन्नति होना या विकास होना। उसने अभी अपनी दुकान खोली थी, अब उसने एक और एजेंसी ले ली, वह तो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। यानी उसने अभी दुकान खोली थी, अभी एक और एजेंसी ले ली, तो वह खूब उन्नति कर रहा है, उसका खूब उन्नति हो रहा है। तो दिन दुनी रात चौगुनी का मतलब है खूब उन्नति होना, खूब विकास होना। दिनों का फेर होना, दिनों का फेर होना का मतलब है बुरे दिन आना। कोई बात नहीं, यह दिन भी नहीं रहेंगे, यह तो दिनों का फेर है, यानी कोई बात नहीं, यह दिन भी नहीं रहेंगे, यह दिनों की फेर है, मतलब अभी बुरे दिन हैं। तो बुरे दिन आना इस सेंस में यूज होता है दिनों का फेर होना। दीदे का पानी ढल जाना यानी बेशर्म हो जाना। दीदे का पानी ढल जाना का मतलब है बेशर्म हो जाना। तुम्हें बड़े छोटों का तो कोई लिहाज है ही नहीं, तुम्हारे दीदे का पानी ढल गया है, यानी तुम्हें बड़े छोटे होने का कोई लिहाज नहीं है, तुम बेशर्म हो गए हो। तो दीदे का पानी ढल जाना का मतलब है बेशर्म हो जाना। दिमाग खाना, दिमाग खाना का मतलब बकवास करना। तुम तो इतने समझदार थे, तुम क्यों दिमाग खा रहे हो? तुम तो इतने समझदार थे, तुम क्यों दिमाग खा रहे हो, मतलब तुम इतने समझदार थे, तुम क्यों बकवास कर रहे हो। दिल बढ़ाना, दिल बढ़ाना का मतलब होता है साहस भरना, हिम्मत पैदा करना। दिल बढ़ाना का मतलब साहस भरना या हिम्मत बढ़ाना या हिम्मत पैदा करना किसी में। जैसे
उसका हौसला तो टूट गया था, लेकिन मैं भी लगातार उसका दिल बढ़ाने में लगा रहा। यानी उसका हौसला टूट गया था, लेकिन मैं लगातार उसका साहस बढ़ाने में, उसकी हिम्मत बढ़ाने में लगा रहा। दिल टूटना का मतलब है साहस टूट जाना या हिम्मत टूट जाना। या दिल टूटना आधुनिक काल में क्या यूज होता है बताइए, आप सबको पता है। दिल टूटना मतलब साहस टूट जाना। वह वैसे तो काम करते करते नहीं थकता था, लेकिन एक ऐसी घटना घट गई कि उसका दिल टूट गया। मतलब एक ऐसी घटना घट गई कि उसके अंदर का साहस, उस काम को करने का जो साहस था वो टूट गया। लेकिन आप बताइए कि आप किस सेंस में प्रयोग करते हैं दिल टूटना का? कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा, आपके आंसर रोचक होंगे। दुकान बढ़ाना इसका मतलब होता है दुकान बंद करना। रात के 9 बज गए, चलो अब दुकान बढ़ा देते हैं। यानी रात के 9 बज गए, चलो अब दुकान बंद कर देते हैं। शब्दों पे यहां ध्यान मत दीजिएगा। दुकान बढ़ाना का मतलब दुकान का विस्तार करने से नहीं है। दुकान बढ़ाना इस मुहावरे का सेंस है दुकान को बंद करने से, और वो भी स्थायी नहीं कि जिस समय दुकान को बंद करने का टाइम हो उस समय दुकान को बंद करने के सेंस में है। दूध के दांत न टूटना का मतलब है ज्ञान और अनुभव का न होना। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हारा तो दूध का दांत भी नहीं टूटा। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हारा दूध का दांत भी नहीं टूटा, मतलब तुम्हारे अंदर ज्ञान और अनुभव की कमी है। तो दूध के दांत न टूटना का मतलब है ज्ञान और अनुभव का न होना या कम होना। दूध का दूध और पानी का पानी, इसका मतलब है निष्पक्ष न्याय। दूध का दूध और पानी का पानी का मतलब है निष्पक्ष न्याय। जब कोई व्यक्ति जज की कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसके सामने और कुछ नहीं होता, उसे सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी करना होता है। यानी जब कोई व्यक्ति जज की कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसके सामने और कुछ नहीं होता, उसे सिर्फ निष्पक्ष न्याय करना होता है। दाएं बाएं देखना, इसका मतलब है सावधान हो जाना। दाएं बाएं देखना का मतलब सावधान हो जाना। तुम वैसे तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अपने दाएं बाएं देख लिया करो। तुम वैसे तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अपने दाएं बाएं देख लिया करो। यानी कोई तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला। तो दाएं बाएं देखना का मतलब है सावधान होना। जैसे ये कहते हैं दाएं बाएं देखकर सड़क पार करना चाहिए, यानी सावधान होकर सड़क पार करना चाहिए। दिल दरिया होना का अर्थ है उदार होना। उसकी बात मत करो, उसका तो बिल्कुल दिल दरिया है, यानी उसकी बात मत करो, वह तो बिल्कुल उदार है। तो दिल दरिया होना मतलब उदार होना। दो कौड़ी का आदमी, इसका मतलब है गरीब या नालायक आदमी। या तो गरीब के सेंस में भी यूज होता है और नालायक के सेंस में भी यूज होता है। तुमने भी उसकी बातों पे विश्वास कर लिया, वह तो 2 कौड़ी का आदमी है। मतलब तुमने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, वह तो नालायक आदमी है। तो 2 कौड़ी का आदमी मतलब गरीब या नालायक व्यक्ति। 2 नाव पर पैर रखना, इसका मतलब है इधर भी उधर भी 2 पक्षों से मेल रखना। 2 पक्षों से मेल रखना के सेंस में यूज होता है 2 नाव पर पैर रखना। तुमने 2 नाव पर पैर रखा है ना, तुम सफल नहीं होगे। यानी तुमने इधर भी उधर भी दोनों पक्षों से मेल रखा है, तुम सफल नहीं होगे। तो 2 नाव पर पैर रखना मतलब 2 पक्षों से मेल रखना, या इधर भी उधर भी दोनों तरफ होना। इधर भी उधर भी इसका मतलब हो गया दोनों तरफ होना। ये लिख लीजिए, दोनों तरफ होना। ध से शुरू होने वाले मुहावरे। धता बताना मतलब टालना या भागना। टालना या भागना दोनों ही सेंस में प्रयोग होता है। धता बताना, मैंने जैसे ही अपना प्रपोजल उसके सामने रखा, उसने धता बता दिया। यानी मैंने जैसे ही अपना प्रपोजल उसके सामने रखा, उसने उसे टाल दिया या उसने उसे भगा दिया।
तो धता बताना मतलब भागना भी और टालना भी, अधिकतर टालने के सेंस में यूज होता है धता बताना। धरती पर पांव न रखना, धरती पर पांव न रखना इसका मतलब होता है घमंडी होना, बहुत ही ज्यादा अहंकारी होना। थोड़ी सी उसे सफलता क्या मिल गई, वह तो धरती पे पांव ही नहीं रखता, इसका मतलब उसे थोड़ी सी क्या सफलता मिल गई कि वह तो बहुत ही घमंडी हो गया। धाक जमाना, धाक जमाना का मतलब है रौब होना, अपना रौब दिखाना। तुम मेरे सामने पुलिस होने का धाक जमा रहे हो, यानी तुम मेरे सामने पुलिस होने का रौब दिखा रहे हो। तो धाक जमाना का मतलब रौब होना। धुआं सा मुंह होना यानी लज्जित हो जाना, धुआं सा मुंह होना का मतलब लज्जित हो जाना। वह मेरे सामने उसकी शिकायत तो कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने राम को आते देखा वह धुआं सा मुंह, उसका मुंह धुआं सा हो गया। यानी वह मेरे सामने उसकी शिकायत तो कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने राम को आते हुए देखा उसका धुआं सा मुंह हो गया, यानी वह लज्जित हो गया। तो धुआं सा मुंह होना का मतलब लज्जित होना। धूप में बाल सफेद करना, धूप में बाल सफेद करना का मतलब है बिना अनुभव प्राप्त किए बूढ़ा होना, बिना अनुभव प्राप्त किए बूढ़ा होना, धूप में बाल सफेद करना। इसी के साथ जुड़ा हुआ है धूप में बाल सफेद न करना, जो इसका ठीक उल्टा है, मतलब बिना ज्यादा परिश्रम के ही ज्यादा अनुभव होना। तो धूप में बाल सफेद करना का मतलब है बिना अनुभव प्राप्त किए बूढ़ा हो जाना। धूल छानना, धूल छानना का मतलब है मारे मारे फिरना, धूल छानना का मतलब है मारे मारे फिरना। जैसे तुम धूल छान रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन तुम सफल होगे। तुम धूल छान रहे हो कोई बात नहीं, तुम एक दिन सफल होगे, यानी तुम अभी मारे मारे फिर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक दिन सफल होगे। तो धूल छानना मतलब मारे मारे फिरना। धोबी का कुत्ता, धोबी का कुत्ता मतलब निकम्मा होना, धोबी का कुत्ता होना मतलब निकम्मा होना। जैसे राज्य सरकार उसे अपने यहां शरण तो दे ही रही है, लेकिन वो धोबी का कुत्ता है। राज्य सरकार उसे अपने यहां शरण तो दे रही है, लेकिन वह धोबी का कुत्ता है, यानी बिल्कुल निकम्मा है। धोती ढीली होना, धोती ढीली होना मतलब डर जाना। उसने जैसे ही शेर को अपने सामने देखा उसकी धोती ढीली हो गई। धोती ढीली होना भी और धोती गीली होना भी दोनों ही यूज होता है। धोती ढीली होना या पाजामा ढीला होना, या धोती गीली होना या पाजामा गीला होना। इस धोती के बदले पाजामा भी यूज होता है। दोनों का अर्थ है डर जाना, यानी जैसे ही उसने शेर को अपने सामने देखा उसकी धोती ढीली हो गई, या उसका पाजामा गीला हो गया, या उसकी धोती गीली हो गई, इसका मतलब वह बहुत डर गया। न से शुरू होने वाले मुहावरे। नजर पर चढ़ना, नजर पर चढ़ना का मतलब है पसंद आ जाना, कोई भी चीज पसंद आ जाना। मैंने जैसे ही उस बैडमिंटन को देखा वह मेरी नजर पे चढ़ गया, यानी मैंने जैसे ही उस बैडमिंटन को देखा वह मुझे पसंद आ गया। तो नजर पर चढ़ना का मतलब पसंद आ जाना। नाच नचाना, नाच नचाना का मतलब है तंग करना, नाच नचाना का मतलब है तंग करना। तुम अपना काम करो, तुम मुझे क्यों नाच नचा रहे हो, मतलब तुम अपना काम करो, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो। तो नाच नचाना यानी तंग करना। नुक्ताचीनी करना, नुक्ताचीनी करना का मतलब है दोष निकालना या दोष दिखाना या आलोचना करना। दोष दिखाना या दोष निकालना या आलोचना करना, नुक्ताचीनी करना। तुम्हें पसंद है या तो ले लो, इतनी नुक्ताचीनी मत करो। मतलब तुम्हें अगर यह पसंद है तो ले लो, इतना दोष मत दिखाओ या इतनी इसकी आलोचना मत करो। 99 के फेर में पड़ना, 99 के फेर में पड़ना का मतलब है धन जमा करने के चक्कर में पड़ जाना, किसी भी तरह हमारे पास धन इकट्ठा हो। यह तो आज के समाज की देन है, सभी 99 के फेर में हैं।
यह तो आज के समाज की देन है, सभी 99 के फेर में हैं, मतलब सभी धन जमा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना का मतलब है भाग जाना। चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा वो 9 2 11 हो गए, यानी चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा वो भाग गए। नजर चुराना, नजर चुराना का मतलब है आंख चुराना। नजर चुराना इसका मतलब आंख चुराना। तुम सच तो बोलते ही नहीं इसलिए नजर चुराओगे ही, तुम सच तो बोलते नहीं इसलिए आंख चुराओगे ही। तो नजर चुराना का मतलब है आंख चुराना। नमक अदा करना, नमक अदा करना इसका मतलब होता है अपना फर्ज पूरा करना या प्रत्युपकार करना। अपना फर्ज पूरा करना के सेंस में ये ज्यादा यूज होता है, नमक अदा करना। राजा ने उसे अपने यहां नौकरी पे रखा था और उसने उस राजा की जिंदगी बचाकर अपना नमक अदा कर दिया। राजा ने उसे नौकरी पे रखा था और उसने राजा की जान बचा के अपना नमक अदा कर दिया, यानी उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया। तो नमक अदा करना का मतलब है फर्ज पूरा करना या प्रत्युपकार करना। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। घटना तो हुई थी लेकिन उसने उसका प्रस्तुतिकरण नमक मिर्च लगाकर किया, यानी घटना तो हुई थी लेकिन उसने उसका प्रस्तुतिकरण बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया। तो नमक मिर्च लगाना इसका मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना। नशा उतरना, नशा उतरना का मतलब घमंड उतरना, घमंड खत्म होना। जैसे ही उसके पास पैसे खत्म हो गए उसका नशा उतर गया। जैसे ही उसके पास पैसे खत्म हो गए उसका नशा उतर गया, यानी जैसे ही उसके पास पैसे खत्म हो गए उसका घमंड उतर गया या खत्म हो गया। तो नशा उतरना मतलब घमंड उतरना या घमंड खत्म होना। नदी नाव का संयोग, ये तो वही है नशा उतरना घमंड उतरना। नदी नाव का संयोग मतलब ऐसी भेंट या मुलाकात जो कभी इत्तेफाक से हो जाए, बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में मुलाकात होना। नदी नाव का संयोग मतलब ऐसी मुलाकात जो बहुत मुश्किल से, बहुत इत्तेफाक से हो। जैसे न मैं उधर जाता हूं न वो इधर आते हैं, यह तो नदी नाव का संयोग है, मतलब यह एक इत्तेफाक है कि मुलाकात हो गई। न वो मैं उधर जाता हूं न वो इधर आते हैं, यह महज एक इत्तेफाक है कि दोनों की मुलाकात हो गई। नसीब चमकना, नसीब चमकना का मतलब है भाग्य चमकना। नसीब चमकना मतलब भाग्य चमकना। उसका तो नसीब चमक गया और वह सफल हो गया, मतलब उसकी किस्मत चमक गई, उसका भाग्य चमक गया और वह सफल हो गया। नींद हराम होना, नींद हराम होना मतलब तंग आना या सो न सकना। तुम्हारी शैतानियों ने तो मेरा नींद हराम कर दिया है, मतलब तुम्हारी शैतानियों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, मैं सो नहीं सकता। तो नींद हराम होना मतलब तंग आना या सो न सकना। नेकी और पूछ-पूछ, नेकी और पूछ-पूछ मतलब बिना कहे ही भलाई करना, बिना किसी को बताए ही भलाई करना। मैंने जैसे ही उससे मदद की पेशकश की, उसने कहा नेकी और पूछ-पूछ, मतलब मैंने जैसे ही उसके सामने अपनी मदद का प्रपोजल रखना चाहा, उसने बिना कहे ही भलाई करने की तैयारी कर ली या भलाई करने को मान गया। तो नेकी और पूछ-पूछ का मतलब है बिना कहे ही भलाई करना। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेज को देखने के लिए। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए विस्तृत अध्ययन सामग्री और उनसे जुड़े हुए प्रश्न, साथ ही साथ उनके प्रैक्टिस सेट भी। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल प्रणव क्लासेज के साथ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।